नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। अब वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। बागेश्वर में 2 साल पहले पहाड़ दरकने से मोटर मार्ग बंद हो गया था, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग ने ग्रामीणों की सुविधा के लिए पहाड़ी को खोदकर सड़क भर दी थी, लेकिन एक बार फिर तेज बारिश के चलते सड़क में लगभग 6 इंच दरार बन गई है, जिसे ग्रामीणों ने इसे पीडब्ल्यूडी कर्मियों की लापरवाही बताया है। बता दें कि सड़क बंद होने से कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क भंग हो जाएगा। वहीं मामले में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता राजकुमार ने जल्द ही सड़क को सही करने की बात कही। साथ ही एसडीएम हरगिरी ने भी सड़क को ठीक करने के लिए तेजी से काम करने के आदेश दिए हैं। बागेश्वर की रिछना मोटर मार्ग है, जिसमें किलोमीटर 3 में स्लाइडिंग जोन डेवलप हुआ है। इसी के संबंध में मैंने भी कल पेपर में पढ़ा था और आज मैं स्वयं कार्यस्थल पर इसका निरीक्षण करने आया हूँ। तो मेरी प्लानिंग ये है कि वर्तमान में 14 फरवरी को जो चुनाव है, उसमें सर्वप्रथम प्राथमिकता है कि चुनाव को सही तरीके से कराना। हमारा जो है पहली प्राथमिकता यही रहेगी। हमारी जो पोलिंग पार्टियां हैं वो सारी यहाँ से निकल जाए। उसके लिए मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि ऊपर से जो है हिलसाइड कटिंग में कुछ कार्य करा के हम इतनी चौड़ाई में जो है मार्ग को यातायात हेतु उपलब्ध करा दें, ताकि हमारी छोटी गाड़ियाँ और बड़ी गाड़ियाँ निकल जाएँ। बाकी इसमें जो है अभी भूगर्भ वैज्ञानिक से भी बात हुई है, तो उनके द्वारा भी यही सुझाव दिया गया है कि ऊपर की तरफ से थोड़ा सा हिलसाइड कटिंग में पहाड़ कटान का काम करके इसमें जो है भारी वाहनों और हल्के छोटे वाहनों को निकालने हेतु आप जो है कार्य इसमें प्रस्तावित करें। ये हमारे संज्ञान में है और संबंधित विभाग को भी मैंने बताया था और उनके भी संज्ञान में। आज मौके पे पीडब्ल्यूडी की एक्शन और ए भी हैं और वो देख रहे हैं किस तरीके से वो लैंडस्लाइड वाले जोन को प्रॉपर किया जा सके और यातायात बाधित न हो। अभी सर चालू चल रहा है मार्ग मौके पर वह है, वो जितना डिस्टर्बेंस है उसको मुझे संभवतः उम्मीद है कि 1-2 दिनों में उसको ठीक कर देंगे। बागेश्वर जिले के पिंडर घाटी में बर्फबारी के चलते कई जगहों पर बर्फ जम गई है, जिसके चलते सड़कों में वाहन फिसल रहे हैं। वहीं बर्फ को हटाने के लिए प्रशासन ने अब तक कोई इंतजाम नहीं किया है, जिसको लेकर नाराज लोगों का कहना है कि अगर समय रहते प्रशासन से जरूरी व्यवस्था की होती तो आज उन्हें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। वहीं बीते दिन स्वीप की टीम भी मतदाता जागरूकता अभियान के लिए क्षेत्र में गई थी। ऐसे में उनकी गाड़ियां भी बर्फ में काफी देर तक फंसी रहीं, जिसके बाद यात्रियों और ग्रामीणों की मदद से उनकी गाड़ियों को बर्फ से बाहर निकाला गया। ये 2-3 दिन काफ़ी यहाँ पे ऊपर के इलाकों में बर्फ़ पड़ी थी। हमारे करनी बदियागोड़ से आगे के क्षेत्रों में विनायक में, तो वहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने जेसीबी और उसको डिप्लॉय किया हुआ है और BMGSY के द्वारा भी। और 2 दिन जो पूर्व में बर्फ़ पड़ी थी, काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई थी। इसकी वजह से शुरू में बर्फ़ हटने में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन कल शाम तक वो रोड चालू होगी। बागेश्वर में पुलिस अधीक्षक की ओर से आगजनी की घटनाओं की रोकथाम के लिए कई संस्थानों का फायर रिस्क निरीक्षण करने और संस्थानों में नियुक्ति स्टाफ को फायर उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण दिए जाने के साथ आग से बचाव की जानकारी दिए जाने के बारे में फायर स्टेशन प्रभारियों को निर्देशित किया गया। इस दौरान FSSO महेश चंद्र प्रभारी की ओर से स्वास्थ्य केंद्र गरुड़ और कोसानी क्षेत्र के होटलों का फायर रिस्क निरीक्षण किया गया। इस दौरान मौके पर मौजूद स्टाफ को अग्निशमन उपकरणों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही आग लगने की घटनाओं की रोकथाम के बारे में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। बागेश्वर कपकोट के नगर पंचायत ने नगर में पॉलिथीन का उपयोग करने वाले और मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान उन्होंने 3700 रुपए का हर्जाना वसूला। वहीं टीम ने मास्क नहीं पहनने पर 26 लोगों के चालान किए, जिसमें 3000 का जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा 2 चालान पॉलिथीन उपयोग करने पर किया गया, जिसमें 700 रुपए जुर्माना वसूला गया है। वहीं अधिशासी अधिकारी नवीन कुमार ने कहा कि ये अभियान आगे भी चलता रहेगा। अभियान जो है आज जो हमने शुरुआत की है बिराड़ी बाज़ार से की है, और जो ये हमने अभियान जो हमने शुरू किया है, ये हमने अपना जो है मास्क और सोशल डिस्टेंस और जो है अपना पॉलिथीन के लिए हमने आज अभियान शुरू किया है। तो इसके अंदर जो है हम लोगों ने जो है 3000 रुपया जो वो है चालान, ये हमने मास्क का किया है और 700 रुपया चालान हमने पॉलिथीन।
बागेश्वर जिले के बाची गांव में सड़क नहीं होने पर विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे ग्रामीणों को स्वीप की टीम ने बातचीत कर चुनाव में मतदान करने के लिए समझाया, जिसके बाद ग्रामीणों ने चुनाव के तुरंत बाद उनके गांव को सड़क से जोड़े जाने की बात कहकर विधानसभा चुनाव में वोट करने के लिए अपनी रजामंदी जताई। इस दौरान स्वीप टीम ने चुनाव में प्रतिभाग करने के लिए लोगों को शपथ दिलाई और सभी ग्रामीणों के हस्ताक्षर लिए हैं। आज दिनांक 12 जनवरी 2022 को जिला निर्वाचन अधिकारी के दिशा निर्देशों के क्रम में स्वीप की टीम बच्ची गांव हड़बाड़ गई एवं वहां पे किन्हीं कारणों से बहिष्कार कर रहे ग्रामीणों को वोट की महत्ता के बारे में जानकारी दी, जिससे कि वो प्रेरित होकर उन्होंने बहिष्कार को वापस लिया है तथा लोकतंत्र में आस्था जताते हुए वोट करने का निर्णय लिया है। तो मेरी समस्त जनपद निवासियों से यही आशा है कि पूर्ण बागेश्वर जो है वो 100% मतदान के लिए प्रेरित रहेगा एवं आने वाले इस लोकतंत्र के त्यौहार में 100% भागीदारी सुनिश्चित करेगा। स्वीप की विभिन्न गतिविधियां इस दौरान जारी हैं और नैतिक मतदान, सुगम मतदान एवं सुरक्षित मतदान के लिए हम आशान्वित हैं और मेरी समस्त जनपद वासियों से यही आशा है कि वो 100% मतदान कर जनपद में 100% मतदान के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। वीपी ने 22वां प्रांतीय अधिवेशन आयोजित कर कई विषयों पर चर्चा की। इस दौरान जिला संयोजक सौरभ जोशी ने बताया कि आयोजन में जिले के 17 जगहों से आए युवाओं ने प्रतिभाग कर कई प्रस्ताव और आने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने बताया कि अधिवेशन में विद्यार्थी परिषद के नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें कई सारे युवाओं को कार्यकारिणी सदस्य का दायित्व दिया गया है। वहीं इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने दायित्व मिलने पर खुशी जताते हुए जिला संयोजक का आभार जताया है। विद्यार्थी परिषद का जो 22वां प्रदेश अधिवेशन था वो मां धारी देवी की पुण्य भूमि श्रीनगर गढ़वाल में संपन्न हुआ और जिस प्रकार से 8, 9, 10 को यह अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें बागेश्वर जिले से अपने 17 कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया और प्रदेश के कोने कोने से आई समस्त युवा तरुणाई ने उधर प्रतिभाग किया और विभिन्न विषयों पर चिंतन मंथन भी हुआ। और मैं सबसे पहले सौभाग्य की बात और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने बागेश्वर को ऐसी अहम जिम्मेदारियां दी, जिसमें अपने विभाग संगठन मंत्री शिवम पांडे जी और कुमाऊं संयोजक भूपेंद्र दानू जी और प्रांत सह छात्रा प्रमुख पूजा फरसवाण जी, विभाग संयोजक राजेंद्र दानू जी, सह संयोजक हिमांशु जी और आशीष जी, ऐसी जिम्मेदारियां अपने बागेश्वर। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।